दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज हम मक्का की कुछ प्रचलित किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने पिछले साल लगाई थी और उनका अनुभव हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है जिससे कि आप पिछले साल के हमारे अनुभव सुन सकें और उनको सुनकर इस साल नया प्लान कर सकें कि आपको इनमें से कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो उसी के लिए ये वीडियो है। तो अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों ये जो 4 वैरायटीज हैं मक्का की, ये पिछले साल हमने तो नहीं लगाई थी, लेकिन हमारे जो साथ वाले पड़ोसी किसान हैं वंशज पटेल जी, उन्होंने लगाई थी। जबलपुर के पास उनके खेत हैं, उन्होंने लगाई थी। हमने तो पिछले साल अरहर और सोयाबीन की खेती की थी। तो वंशज पटेल जी के बताए अनुसार मैं आपको उनके अनुभव के अनुसार ये जानकारी दे रहा हूँ और ये सारी जानकारी उनसे हमने फ़ोन पर बात की, मिलकर के बात की और सब कुछ मैंने लिख करके रख लिया है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली जो वैरायटी है वो है वीएनआर सीड्स की वीएनआर 4343 यानी कि वीएनआर 4343। इस किस्म को वंशज जी ने 3 एकड़ में लगाया था और इसकी जो परिपक्वता अवधि है, मतलब पकने की जो अवधि है, वो है 110 से 120 दिन। पिछले साल इसका जो बीज है हमने मार्केट से खरीदा था, दुकानों से, तो ये 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पड़ा था। 1400 रुपये का 4 किलो का पैकेट आया था। और जब इसकी खेती हमने की तो इसमें कोई विशेष रोग देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन फॉल आर्मी वर्म जो इल्ली होती है उसका इसमें अटैक आया था, जो कि नॉर्मल इमामेक्टिन बेंजोएट इंडोक्साकार्ब से कंट्रोल भी हो गई थी। अंत में हम बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका उत्पादन 19 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वंशज जी को प्राप्त हुआ था। अब बात करें दूसरी वैरायटी की, तो दूसरी जो वैरायटी है उसका कंपनी का नाम है सीना सीड्स। सीना सीड्स की इस वैरायटी का नाम है रैना 7। ये वैरायटी 2.5 एकड़ में लगाई गई थी। परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिन में ये पक करके तैयार हो जाती है। और इसका जो बीज है ये भी मार्केट से ही खरीदा था। तो पिछले साल ये 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिला था। 1200 रुपये में 4 किलो का पैकेट उस समय आया था। रोग की बात करें तो इसमें भी कोई विशेष रोग देखने को नहीं मिला, लेकिन इल्लियां आई थी, वही फॉल आर्मी वर्म जो कि मक्का में विशेष रूप से आता है। इसका उत्पादन भी 19 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिला था। और ये जो उत्पादन है ये सामान्य एक औसत खेती के हिसाब से है, कोई विशेष इसमें प्रयोग नहीं किए गए थे। अगली जो वैरायटी है वो है टाटा कंपनी की टाटा रैलिस। ये कंपनी भी टाटा का ही एक उपक्रम है जो कि रैलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। तो इसकी जो वैरायटी है वो है 9375 9375। इसको 3 एकड़ में लगाया गया था। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 120 दिन है। इसका बीज मार्केट में महंगा आया था, जो कि 1800 रुपये में 4 किलो मिला था। 450 रुपये का 1 किलो बीज पड़ा था। इसमें भी नॉर्मल हरी या छोटी वाली इल्लियां देखने को मिली थी। उत्पादन की बात करें तो इसका जो उत्पादन है वो 17 क्विंटल प्रति एकड़ आया था। जो अभी हमने पहले बात करी, उनका बीज सस्ता था लेकिन उत्पादन ज़्यादा था। इसका बीज महंगा था लेकिन उत्पादन कम था। इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा। इसमें एक विशेष बात है जो कि आपको ध्यान रखनी होगी कि इसका जो दाना होता है इसके भुट्टे का, वो थोड़ा मीठा होता है, अन्य किस्मों से मीठा होता है। तो मीठे दाने के कारण वंशज जी के बताए अनुसार इसमें बहुत ज़्यादा तोते की समस्या बहुत आई थी। तोते इसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे, ढूंढ ढूंढ कर भुट्टे को खा रहे थे और भुट्टे को खराब कर रहे थे। और इसके बाद अंत में हम बात करें लास्ट वैरायटी जो कि अंकुर सीड्स की थी और इसका नाम था भास्कर। वैरायटी का नाम भास्कर था। इसको भी 3 एकड़ में लगाया गया था। इस किस्म में एक अच्छी बात देखने को मिली थी, विशेष बात, कि ये हल्की मिट्टी में लगाई गई थी तो और बहुत अच्छी हुई थी। यानी कि ये हल्की मिट्टी में अच्छी पैदावार दे सकती है। परिपक्वता की बात करें तो ये 110 से 115 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। बीज के प्राइस की बात करें तो 1500 रुपये का 4 किलो का पैकेट आ गया था, मतलब 375 रुपये का 1 किलो बीज पड़ा था। और
उत्पादन क्षमता की बात करें तो 16 से 17 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसने उत्पादन दिया था। तो ये थे वो 4 वैरायटियां मक्का की जो पिछले साल हमारे पड़ोसी किसान ने उपयोग में ली थी या उगाई थी। उनके बताए अनुसार उनने एक चीज़ अनुभव की थी कि मक्के की इन वैरायटियों में आपको खाद प्रबंधन बिल्कुल व्यवस्थित रखना पड़ेगा। उन्होंने खाद प्रबंधन में कुछ कमियां कर दी थी जिसके कारण इनका जो उत्पादन है वो गिर गया था। तो डीएपी है, यूरिया है और विशेष रूप से पोटास है, ये आपको अनुशंसित मात्रा में देना होगा, तभी आप इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, नहीं तो उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ऐसा उन किसान भाई का कहना है। तो इन आंकड़ों के आधार पर, बीज की कीमत के आधार पर, फसल अवधि इत्यादि के आधार पर आप इस साल निर्णय ले सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी वैरायटी लगाना चाहेंगे या कोई नई वैरायटी लगाना चाहेंगे। आप में से भी अगर किसी ने इन्हीं में से कोई वैरायटी कभी लगाई हो, पिछले साल लगाई हो, तो आपके क्या अनुभव रहे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।